हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विनय कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं विनय स्टडी वर्ल्ड पर। और बात चल रही है रीजनिंग फाउंडेशन बैच की। आज हमारी चौथी क्लास है ये। और ब्लड रिलेशन आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं। 20 दिसंबर 2024 आज डेट हो चुकी है। ब्लड रिलेशन में काफ़ी छात्रों को समस्या रहती है, उनकी समझ में नहीं आता। वैसे बहुत आसान चैप्टर है, इससे आसान चैप्टर नहीं है। आप एक बार पढ़ने के बाद देखिएगा, आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते। आप बिल्कुल तसल्ली से इस चैप्टर को करिएगा। कुछ चीज़ें हैं इसमें, मैं शुरू में बता देता हूँ आपको। तो इसमें जैसे हम बात करने वाले हैं रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। रक्त संबंध हमारा चैप्टर चल रहा है, रक्त संबंध। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती है। एक तो होती है आपकी पीढ़ी, जिसको जनरेशन कहते हैं। जनरेशन पीढ़ी होती है। और दूसरी चीज होती है जैसे जेंडर, लिंग। इसको क्या बोलते हैं? लिंग, जेंडर। जेंडर आपको पता है, दो जेंडर होते हैं। एक तो पुरुष, जिसको हम प्लस से डिनोट करेंगे। यहाँ पर किसी से भी कर सकते हैं हम, कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे हम डिनोट करें, लेकिन सबके अलग अलग तरीके हैं। महिला को हम यहाँ पर माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, इतनी बात हो जाती है। एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लूँ। जैसे मैं बात करता हूँ, कुछ चीज़ें हैं, कुछ लाइनों के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल सभी रिश्ते इसमें समझा देता हूँ। पहली बात कर ली जाए, जैसे ए बी का भाई है। ए बी का भाई है। ए बी का भाई है। तो भाई है, तो भाई कौन होगा? भाई हमारी ही एज का होगा और हमारी ही पीढ़ी का होगा। जो पीढ़ी, एक पीढ़ी होती है, तो एक पीढ़ी को हम बराबर में, अपनी बराबर में दर्शाएंगे। अगर हमसे एक पीढ़ी ऊपर है तो हम इसके अपने से ऊपर दर्शाएंगे उस पीढ़ी को। अगर हमसे नीचे की पीढ़ी में है, जैसे हमारा बेटा हो गया, तो वो यहाँ पर आएगा। मेरा पोता हो गया, ये मैं हूँ, ये अगर मैं हूँ तो मेरा पोता इससे नीचे वाली पीढ़ी में आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इस टाइप से हमें ये सब करने हैं। अभी आगे आने वाले वीडियो में मैं इस चीज़ को समझाऊंगा। आगे पूरी क्लास है वो इसी चीज़ पर बेस है। जैसे ए बी का भाई है, तो भाई है तो वो तो हमारी ही जनरेशन का होगा। अगर भाई की बात की गई है तो ए भाई है, तो ए भाई है, तो भाई है तो प्लस इसका मतलब लड़का है, और बी का तो इसी के बराबर में आ जाएगा। बी का भाई है। इसमें देखो, बी लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। भाई तो किसी का भी हो सकता है, लड़की का भी और लड़के का भी। तो इसलिए हम यहाँ पर बी का जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी चीज, अब कह रहा है ए बी की बहन है। अब कह दे ए बी की बहन है, बी की बहन है, ए बी की बहन है। इसको कैसे करेंगे? तो ए इस बार क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। और बहन और भाई एक ही पीढ़ी के होते हैं, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। बी का जेंडर डिसाइड नहीं है। भाई बी अगर लड़की है तो लड़की की भी तो बहन हो सकती है ए, और लड़के की भी हो सकती है। इसलिए जेंडर इसमें डिसाइड हम नहीं कर सकते। ठीक है। ए बी की पत्नी है। जैसे आगे चलते हैं, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। तो इसमें क्या करेंगे? पति और पत्नी भी एक ही पीढ़ी के होते हैं। तो जब ए पत्नी हो जाएगी, पत्नी है तो माइनस, जब एक ही पीढ़ी, पति पत्नी को हम दो इससे दर्शाएंगे। भाई अगर सिंगल
लाइन हम कर देंगे तो वो तो भाई बहन हो जाएंगे, तो पति पत्नी को हम डबल लाइन से दर्शाएंगे और ये हो जाएगा बी इसका पति। तो बी को यहाँ हम प्लस रख सकते हैं, क्योंकि ए अगर पत्नी है तो बी पति ही होगा, बी कोई लड़की नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पर इसलिए हम बी का जेंडर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए पिता हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और किसका है ये पिता, तो पिता है किसका, बी का। तो बी इससे नीचे वाली पीढ़ी में आएगा। भाई इस बार बराबर वाली पीढ़ी में तो नहीं आ सकता, एक पीढ़ी नीचे होगा तो हम उसको एक पीढ़ी नीचे रखेंगे, मतलब ए से नीचे ही रहेगा बी हमेशा। अगर बी से भी कोई नीचे वाली पीढ़ी में होगा तो वो बी के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ए इसमें क्या कहा है, ए बी का पिता है, तो ए पिता है बी का, लेकिन यहाँ पर बी का कोई जेंडर डिसाइड नहीं है, इसलिए हम बी का कोई जेंडर नहीं रख सकते। ठीक है, लड़की भी हो सकती है बी और लड़का भी हो सकता है। ए बी का दादा है, यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे ए बी का दादा है, बी का दादा है, ए बी का दादा है। तो दादा कैसे होगा, ए बी का दादा है तो बी का दादा, तो बी का पिता होगा, और पिता का पिता यहाँ पर आ जाएगा ए, ये हो जाएगा आपका दादा। भाई दादा तो तीसरी पीढ़ी में पहुँच गए, हमारे पापा के भी पापा, तो ये बी के पापा हो गए, और बी के पापा कौन हो गए, यहाँ पर ए हो गए। तो इसलिए तीसरी पीढ़ी चली गई ना, तो तीसरी पीढ़ी में हम 3 लाइन ऊपर, मतलब 3 पीढ़ी ऊपर ए पहुंच जाएगा। ठीक है, बी का यहाँ पर जेंडर डिसाइड हम नहीं कर सकते। ए बी की माता है, अगला देखिए, ए बी की माता है, ए बी की माता है, ए बी की माता है। इसको कैसे देखेंगे, तो ए माता है किसकी, बी की, तो बी को हम नीचे लेंगे और बी की माता इससे एक पीढ़ी ऊपर जाएगी, तो ए यहाँ पर आ जाएगा, और माइनस, क्योंकि क्या है माता है तो माइनस लेंगे, ए बी की माता है। ठीक है, अगला देखिए आप, एक और बताते हैं, ए बी के नाना है, ए बी के नाना है, बी के नाना है, ए बी के नाना है। तो नाना कैसे होंगे बी के, तो जो नाना किसको बोलते हैं भाई, जो हमारी मम्मी होगी, मम्मी के पापा को ही तो नाना बोलेंगे। तो बी के नाना, तो बी, ये बी की मम्मी होगी यहाँ पर, और मम्मी के जो पापा होंगे ए, इनको हम क्या बोलेंगे, नाना बोलेंगे। भाई बी की मम्मी और मम्मी के पापा यहाँ पर क्या हो गए, नाना हो गए। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं, जैसे कहाँ तक कितनी हमने कर ली, ए बी का पिता है, यहाँ पर ले लो, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, बी का क्या है, पुत्र है, ए बी का पुत्र है। तो पुत्र को हम कैसे दर्शाएंगे, ए बी का पुत्र है, तो बी इसका मतलब ऊपर आएगा, और ए पुत्र है तो ए को हम यहाँ रखेंगे, बी का जेंडर डिसाइड नहीं है, क्योंकि भाई पुत्र तो माँ का भी हो सकता है और पिता का भी हो सकता है, इसलिए जेंडर डिसाइड यहाँ पर नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर लेते हैं, ए बी का मामा है, बी का मामा है, ए बी का मामा है, तो बी का मामा, मामा कौन होता है भाई, माँ का भाई, माँ के भाई को ही तो हम मामा बोलते हैं। तो ए बी का मामा है, तो बी है,
बी की माँ कौन होगी, यहाँ पर बी की माँ और माँ का भाई, माँ का भाई, तो माँ का भाई एक ही पीढ़ी के होते हैं, माँ और भाई, माँ और माँ का भाई। तो भाई को हम कहाँ लेते हैं, सेम लाइन के अंतर्गत लेंगे। तो माँ का भाई कौन हो गया यहाँ पर, ए। तो ए को प्लस दर्शाएंगे क्योंकि दिया है मामा है। तो बी ए बी का मामा हो गया यहाँ पर। ठीक है, बहुत आसान है रिलेशन, क्योंकि हमारे आसपास है, हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं, तो इसलिए हम इनको आसानी से समझ सकते हैं। ए बी का चाचा है, जैसे ए बी का क्या है, चाचा है। ए बी का चाचा है। भाई चाचा कौन होता है, हमारे पिताजी का भाई, तो बी का चाचा है। बी को नीचे रखेंगे, बी के पिताजी होंगे कोई, और पिताजी के भाई कौन है, ए है। तो यहाँ पर ए चाचा हो जाएंगे किसके, बी के। ठीक है, अगली बात करते हैं, जैसे ए बी का साला है, ए बी का साला है, बी का साला है, ए बी का साला है। तो साला कौन होगा भाई, हमारी जो पत्नी होगी, पत्नी का भाई। तो ए बी का साला है, तो बी का साला, बी का साला, बी की पत्नी होगी कोई, पत्नी होगी, और पत्नी का भाई, पत्नी का भाई कौन हो गया, साला। तो ए बी का साला हो गया यहाँ पर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, जैसे ए बी की बुआ है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ए बी की बुआ है, बी की बुआ है, ए बी की बुआ है। तो बुआ कौन होगी भाई, जो हमारे पापा है, पापा की बहन हमारी बुआ होगी, पापा की बहन। ए बी की बुआ है, ए बी की बुआ है, तो बी के जो पापा है, पापा की जो बहन है ए, यहाँ पर ए क्या हो जाएगी, पापा की बहन हो जाएगी। तो ये ए बी की बुआ है, ये इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं, जैसे ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है, बी का दामाद है, ए बी का दामाद है। तो दामाद कौन होता है भाई, दामाद होता है जो पुत्री का पति, पुत्री का पति। तो ए बी का दामाद है, बी का दामाद, तो बी की कोई पुत्री होगी और पुत्री का पति यहाँ पर ए है, पुत्री का पति। पुत्री का जो पति होता है उसे हम क्या कहते हैं, दामाद कहते हैं। ठीक है, जैसे फिर अगले ए बी का जीजा है, बी का जीजा है, ए बी का जीजा है। जीजा कौन होता है, बहन का पति। तो ए बी का जीजा है, बी की बहन होगी, ये कोई बी की बहन हो गई, और इसका पति जो है वो ए है। ठीक है, तो ये बी का क्या हो गया, जीजा हो गया। इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा भी प्लस माइनस किसी को बहन को भाई मान लेते हैं या खुद ही कुछ भी मान लेते हैं तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ समझाने का मैं प्रयास करता हूँ आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर। जैसे ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, बी का पिता है, लेकिन ए बी का पिता है, लेकिन बी ए की पुत्री नहीं है, बी ए की पुत्री नहीं है, बी की पुत्री नहीं है। यहाँ पर अगर हम ऐसा लेते हैं तो इसको देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पॉइंट दे दूँ एक, तो ए का बी से क्या रिश्ता है, तो ए का बी से क्या रिश्ता है,
ए का बी से क्या रिश्ता है? पिता या पुत्र? पिता या पुत्र? यहाँ पर दूसरा पॉइंट अगर मैं देता हूँ तो बी का ए से क्या रिश्ता है? तो बी का ए से क्या रिश्ता है? बी का ए से क्या रिश्ता है? ठीक है, बी का ए से क्या रिश्ता है? तो इसको अगर मैं करता हूँ, देखो ए बी का पिता है, ए पिता हो गया भाई किसका? बी का। यहाँ पर क्या कहा है? लेकिन बी ए की पुत्री नहीं है, तो पुत्री नहीं है तो पुत्र होगा, पुत्री नहीं है तो भाई पुत्र होगा। ठीक है, अब पहले क्या पूछा है? ए का बी से क्या रिश्ता है? ए का बी से, तो बी से कहा है ना, तो हम बी की तरफ से देखेंगे, ए की ओर। बी से है तो इसका आंसर आ जाएगा आपका पिता। और यदि हमें कहा जाए बी का ए से क्या रिश्ता है, तो हम ए से कहा है ना, तो ए की ओर से देखेंगे, बी की ओर, बी की ओर। ए से, तो ए के पास आप खड़े हो गए, यहाँ आप खड़े हो गए। जिससे कहा जाए तो वहाँ पर आप खड़े होकर देखिए कि हम क्या कहेंगे। तो आप ए हो, जिससे कह दिया तो आप वहाँ पर खड़े होकर देखिए कि हम क्या बोलेंगे। तो ए क्या बोलेगा बी को? तो पुत्र बोलेगा, बेटा बोलेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर पुत्र हो जाएगा। तो इतने में आपका क्वेश्चन आंसर बदल जाएगी। ठीक है, अब आगे बात कर लेता हूँ मैं। जैसे ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तथा बी ए की बहन है, तथा बी ए की बहन है। इसको कैसे करेंगे? ए बी का भाई है, तो ए भाई है किसका? बी का, तथा बी ए की बहन है। तो बी इस बार क्या हो जाएगी? यहाँ पर बहन है, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में दिया है। ए का बी से क्या रिश्ता है? अगर क्वेश्चन आ जाए ए का बी से क्या रिश्ता है? ए का बी से क्या रिश्ता है? ए का बी से क्या रिश्ता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? ए का बी से बोला है, तो बी की ओर से देखेंगे हम कि क्या बोलेंगे। तो भाई आ जाएगा। बी क्या बोलेगा? बी क्या बोलेगी? ए को भाई बोलेगी। तो यहाँ पर बहुत आसान चीज़ें हैं आपके समक्ष। आगे बात कर लेते हैं। जैसे कुछ इसमें एक और है, हाँ ये आता है और जो का प्रयोग देखिए आप कैसे होता है। इनका प्रयोग बहुत इसमें ज़रूर होता है और इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। इस चैप्टर में कन्फ्यूज़न यही क्रिएट करते हैं इसमें। जैसे ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी का भाई है और सी से विवाहित है, और सी से विवाहित है, सी से विवाहित है, सी से विवाहित है। ठीक है भाई। और तो इसमें क्या आया है आपका? और आया है। और का प्रयोग होता है पहले वाले के लिए। और का प्रयोग पहले वाले के लिए, पहले वाले के लिए होता है। तो जैसे ये है ए और बी, तो और किसके लिए यूज़ होगा? ए के लिए यूज़ होगा, ए के लिए यूज़ होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ए बी का भाई है, तो ए तो भाई हो गया किसका? बी का। ए भाई हो गया किसका? बी का। और किसके लिए यूज हुआ है? पहले वाले के लिए। और सी से विवाहित है, तो इसका मतलब ए विवाहित है किससे? सी से। तो सी इसकी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इन चीज़ों को करिएगा। ठीक है। आगे एक ये जो वाला और बता देता हूँ मैं आपको, जो वाला और बता दूँ। ए बी का भाई है, जैसे ए बी का भाई है, ए बी का भाई है,
ए बी का भाई है जो सी से विवाहित है, जो सी से विवाहित है, सी से विवाहित है, जो सी से विवाहित है। इसको हम कैसे करेंगे, तो इसका प्रयोग जो आ जाए तो इसका प्रयोग होता है बाद वाले के लिए, बाद वाले के लिए, बाद वाले के लिए, बाद वाले के लिए इसका यूज़ होता है, बाद वाले के लिए ये इसका प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए कैसे। ए बी का भाई है तो ए भाई हो गया किसका, बी का, जो सी से विवाहित है। तो जो का प्रयोग बाद वाले के लिए, बाद में कौन आया है, ए और बी में, तो बी आया है बाद में, तो सी से विवाहित कौन होगा, बी। तो सी और बी विवाहित होंगे, तो इस बार विवाहित कौन होगा, जो सी से विवाहित है। ए बी का भाई है, बी का भाई है जो सी से विवाहित है। लेकिन इस बार हमें ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इनमें पति कौन है और पत्नी कौन है, क्योंकि इसमें जेंडर का निर्धारण करने का कोई हमें नहीं दिया गया है कि इसको किसको क्या बोले, कौन पति होगा कौन पत्नी होगा। ठीक है, इतना आपको आज कराया गया है। और क्वेश्चन देखें क्या, एक दो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जैसे मेरे पिता की बहन के बेटे का बेटा मेरा है। देखो मेरे पिता की बहन, तो मेरे पिता, पिता की बहन कौन हो गई, बुआ, और बुआ के बेटा, बुआ का बेटा कौन हो गया भाई, मेरा चचेरा भाई या ममेरा भाई कह लो। मेरे पिता की बहन के बेटे का बेटा, तो बहन, पिता की बहन बुआ हो गई, बुआ का बेटा हमारा भाई हो गया, और भाई का बेटा भतीजा हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। यहाँ पर सीधा ही हम ऑप्शन ए लगा सकते हैं। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसे मैं, मेरे पिता की बहन, ये अगर मैं हो गया, मेरे पिता, मेरे पिता की बहन हमारी बुआ हो गई, बुआ, बहन के बेटे, बहन का बेटा यहाँ पर आ जाएगा, ये बेटा हो गया, का बेटा, तो का बेटा एक पीढ़ी नीचे और चला जाएगा। तो ये मैं था, तो अगर मैं देखूँगा का बेटा मेरा है, तो मेरा क्या है, तो मेरी तरफ से देखा जाएगा ना, ये मेरी तरफ से देखा जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा इसको, भाई, तो भाई पिता तो नहीं बोलूँगा, भाई भी नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे बराबर वाली पीढ़ी में नहीं है, चाचा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे से चाचा मामा तो मेरे से एक पीढ़ी ऊपर होगा। तो मेरा ये क्या लगेगा, भतीजा या भांजा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। दिया ने कहा मेरे बेटे की दादी के पति का इकलौता बेटा मेरा है। तो दूसरे में क्या कहा गया है, दिया ने कहा मेरे बेटे की दादी का पति, तो मेरा बेटा, ये दिया हो गई, जैसे ये दिया हो गई, तो इसका बेटा, इसका बेटा ये हो गया कोई, मेरे बेटे की दादी, दादी कौन होगी भाई, इसका विवाह जिससे होगा प्लस, और इसकी माता, ये इसकी दादी होगी ना, मैं इसकी, दिया के बेटे की दादी का पति, का पति कौन होगा, इसका दादा हो जाएगा, इसका, इसका दादा का इकलौता बेटा, तो इसका इकलौता बेटा तो कौन होगा, वो दिया का पति होगा, तो दिया का पति होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। थर्ड देखिए, जे पी का पुत्र है, जे पी का पुत्र है, जे जो है, जे जो है वो पुत्र है किसका, पी का, पी क्यू की बहन है, पी बहन है किसकी, क्यू की, क्यू एम का पुत्र है, क्यू पुत्र है किसका, एम का, एम का, एम पी से किस प्रकार संबंधित है, एम पी से, तो पी की ओर से देखेंगे हम, एम को क्या बोलेगा, पी, तो पी, पी क्या है भाई, पी तो पुत्री हो गई सीधी एम की, तो एम पी से,
पी से, तो m की पुत्री p हो गई, तो p m का क्या लगेगा, p m को क्या बोलेगा, यहाँ पर ये देखेंगे p m को क्या बोलेगा, तो पिता। m p से किस प्रकार संबंधित है, m p से माँ या पिता, यस, क्योंकि जेंडर पता नहीं है ना यहाँ पर, m प्लस है या माइनस, तो माँ या पिता में से कोई एक हो सकता है। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर, r n का भाई है, तो बनाते रहो जैसे जैसे बोलता रहे, r भाई है किसका, n का, r k का इकलौता पुत्र है, r k का इकलौता पुत्र है, तो मतलब इसका न तो और कोई पुत्र नहीं है, बहन हो सकती है, इसका मतलब बहन हो सकती है। एस के की इकलौती पुत्र वधू है, एस के की इकलौती पुत्र वधू है, तो एस के की के की इकलौती पुत्र वधू, पुत्र की जो पत्नी होती है उसको पुत्र वधू बोलते हैं। एन एस से किस प्रकार संबंधित है, एन एस से, तो एस की ओर से देखेंगे कि हम एन को क्या बोलेंगे, तो देखो ये पति हो गया, और पति की बहन बोलेंगे क्या, पति की बहन, एन का जेंडर पता है क्या किसी को, नहीं, और एन का भाई है, और एन का भाई है, आर के का इकलौता पुत्र है, एस के की इकलौती पुत्र वधू है, ओ सॉरी देखिए, हाँ, आर के का इकलौता पुत्र है ना, इकलौता पुत्र, तो ये पुत्री ही होगी, पुत्र तो हो नहीं सकता, इकलौता कहा है तो एन तो माइनस ही होगी, इसका मतलब पुत्री होगी एन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, एन एस से किस प्रकार संबंधित है, एस से, तो एस क्या बोलेगी इसको, ये पति हो गया, पति की बहन, तो पति की बहन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है, जे टी का पुत्र है, जे टी का पुत्र है, तो जे पुत्र है किसका, टी का, टी एफ की माता है, टी माता है किसकी, एफ की, तो एफ इसका ही पुत्र होगा या पुत्री होगी, टी एफ की माता है, तो माता है तो इसका मतलब माइनस, एल टी का पुत्र है, एल टी का पुत्र है, तो एक पुत्र और कर दो इसका, एल, एल जे से किस प्रकार संबंधित है, एल जे से, तो जे का तो भाई होगा ये, तो जे का तो ये क्या होगा, भाई हो जाएगा, जे का ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एफ एल का पुत्र है, तो एफ जो है वो पुत्र है किसका, एल का, एल जे का पिता है, तो एल पिता है भाई जे का, तो जे इसकी बहन या भाई में से होगा, तो जो किसके लिए आता है, दूसरे वाले के लिए, जे के लिए, जो एम का पिता है, तो जे क्या होगा, एम का पिता हो जाएगा, जे एम का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, तो इसकी कोई पत्नी भी होगी, जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो जे की पत्नी एम से, तो एम की तो कौन होगी, ये माता होगी, एम की कौन होगी, ये माता होगी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। और यदि कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या कोई भी सुझाव आप इस नंबर पर दे सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।